This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेज अड्डा। आसमान की तरफ जाते जाते बाजार में आज फिर गिरावट का एक झटका आ गया। इसे उठापटक भी कहते हैं और वोलेटिलिटी भी। अगर आप तेजी देखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि आगे बढ़ने से पहले बाजार सांस ले रहा है। अगर आप मंदी की उम्मीद रखते हैं तो कहेंगे कि बाजार की स्टीम निकल गई है, अब बस गिरने की देरी है। लेकिन होगा क्या, यह कहना बहुत मुश्किल है। जैसे असमंजस में आप हैं वैसे ही असमंजस में बाजार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन इतना तो तय है कि इस बाजार में कुछ भी करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और उसका आसान रास्ता यही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा का एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप मुफ्त डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और साथ में कूपन कोड INVEST200 भी लगा दें तो 200 रुपए का क्रेडिट भी मिल सकता है। शेयरों और ट्रेडिंग के बारे में कुछ और जानकारी भी आपको यहीं मिल सकेगी, लेकिन नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ना न भूलें। तो आसमान की उड़ान भर रहे बाजार को वैसे झटके लग रहे हैं जैसे कभी कभी हवा में हवाई जहाज को लगते हैं जब मौसम खराब होता है। लेकिन ऐसे माहौल में अचानक हवाई उड़ान जैसी एक खबर बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की तरफ से आई है। खबर क्या है? पूरा धमाका है जी। एक इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि वो एयरलाइंस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बेहद सस्ती यानी अल्ट्रा लो फेयर एयरलाइंस होगी। बातचीत से ऐसा लगता है कि वो इस योजना पर काफ़ी काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्हें अगले 15 दिन में ही विमानन मंत्रालय से इस काम के लिए NOC या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने की भी उम्मीद है। एयरलाइंस का नाम भी तय हो चुका है, अकासा एयर, AKASA। स्पेलिंग से तो इसे अकासा ही पढ़ा जा सकता है, लेकिन आकासा भी पढ़ सकते हैं और फिर उसे आकाश से जोड़कर भी देख सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका की मशहूर डेल्टा एयरलाइंस के एक पूर्व अधिकारी समेत टीम भी तैयार है। वो 4 साल में 70 जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार करने की सोच रहे हैं और अभी उनकी नज़र ऐसे जहाज़ों पर है जिनमें 180 मुसाफिर एक बार में सफ़र कर सकें। एयरलाइंस शायद दुनिया का सबसे जोखिम भरा कारोबार है। भारत में ही कम से कम 3 बार अनेक एयरलाइंस डूब चुकी हैं या डूबने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। जिस डेल्टा एयर से राकेश झुनझुनवाला अपनी टीम के साथ ही ला रहे हैं, वो खुद 2005 में दिवालिया होने के बाद उभरी है। कोरोना के झटके के बाद एयरलाइंस कारोबार अभी तक पटरी पर लौटा नहीं है। फिर भी झुनझुनवाला को लगता है कि भारत में इतने ज़्यादा लोग हवाई यात्रा करने वाले हैं कि यह धंधा अच्छा रहेगा। उनका यह भी कहना है कि बेहद सस्ती एयरलाइन यानी अल्ट्रा लो फेयर एयरलाइन चलाने के काम में बहुत किफ़ायत बरतनी पड़ेगी। जब आप बहुत सस्ते में अपना धंधा चलाएंगे, बहुत कम कॉस्ट पे करेंगे, तभी आप बहुत सस्ता टिकट दे पाएंगे, यानी बहुत सस्ती एयरलाइन चला पाएंगे। और ऐसा तभी हो सकता है उनकी नज़रों में जब आप एकदम नई शुरुआत करें। क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता था कि बाज़ार में कई एयरलाइंस हैं, अभी जेट एयरवेज बिकी है, उसमें क्यों नहीं दांव लगाया? तो उसका जवाब उनका है कि इस तरह की शुरुआत बिल्कुल नई हो सकती है, तभी आप उस तरह का किफ़ायत का, मितव्ययिता का, फ्रूगल कल्चर अपनी कंपनी में लाते हैं। राकेश झुनझुनवाला इस धंधे में करीब $3.5 करोड़ लगाने की तैयारी में हैं और ये पैसा लगाकर उनके पास इस कंपनी में करीब 40% की हिस्सेदारी होगी। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के बादशाह कहलाते हैं, लेकिन इस धंधे में यानी एयरलाइंस के धंधे में एयर इंडिया के आने से पहले भी बहुत लोग पिट चुके हैं। जब एयर इंडिया बनी थी उससे पहले भारत में एयरलाइन कारोबार करीब करीब तबाही की कगार पर था। और अभी हाल में किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या से लेकर जेट के नरेश गोयल तक की बदहाली की कहानी भी सबके सामने है। हाँ, एक बात ज़रूर है, आज की तारीख में अगर आप सफ़र करने निकलें तो फुल सर्विस यानी महंगी और बजट यानी सस्ती एयरलाइंस के बीच कोई फ़र्क दिखता नहीं है। किराए भी करीब करीब वही रहते हैं और उसके बाद जो सस्ती एयरलाइंस हैं वो आपसे और जो फ़ीस लेनी उन्होंने शुरू कर दी है कि आपकी सीट पे बैठने का पैसा, खाने का पैसा, अब बैग का पैसा, तरह तरह के जो चार्जेस हैं वो जब आप जोड़ते हैं तो आपको लगता है कि टिकट में कोई ख़ास फ़र्क है नहीं दोनों के बीच में। ऐसे में जो राकेश कह रहे हैं, अगर वो सचमुच करें
यानी बेहद सस्ती एयरलाइंस चला डालें, जो एक बार फिर उसी तरह का हंगामा हो जाए जैसा एयर डेक्कन के आने से बाज़ार में हुआ था, तो फिर उनके फ़ायदे का तो पता नहीं, लेकिन बाज़ार में बैठी दूसरी कंपनियों के नुकसान की खबर ये ज़रूर है, इतना कहा जा सकता है। और राकेश झुनझुनवाला हैं, ये कारोबार कर रहे हैं, एयरलाइंस ला रहे हैं, तो आपको इस बात की तैयारी भी रखनी होगी कि आज नहीं तो कल वो शेयर बाज़ार में इस कंपनी के शेयर भी लॉन्च करेंगे और उस वक्त फिर एक बार हंगामा होगा कि भाई कितना प्रीमियम हो, कितनी एप्लीकेशन लगाई जाए, कितना ग्रे मार्केट में भाव चल रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं तो लिखना मत भूलिए, और बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, नमस्कार।